वेलकम बैक। इस वाले लेक्चर में हम लोग फील्ड के बारे में इंट्रोड्यूस पढ़ेंगे। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि फील्ड और कुछ नहीं, एक रिंग को ही फील्ड बोलेंगे विथ सम कंडीशंस। एक रिंग ही फील्ड कहलाएगा आपका विथ सम कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है वो देखेंगे। तो हेडिंग लिखिए फील्ड। अ रिंग एफ इज कॉल्ड अ फील्ड इफ इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव बोले तो ऑर्डर डजंट मैटर, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए विथ यूनिटी। और तीसरा, इट्स एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल, दैट इज इट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, कम्यूटेटिव हो विथ यूनिटी, तब उसी रिंग को आप फील्ड बोलोगे। Thus, a structure F, plus, multiplication containing at least two elements is a field if it satisfies the following axioms. पहला axiom कि F, plus is an abelian group, क्योंकि यहां पे दो चीज हैं, दो कॉम्पोजिशन है, दो बाइनरी कॉम्पोजिशन है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन। तो पहला सेट जो एक्सियम्स का है वो एडिशन के लिए है और दूसरा सेट जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो ये रहा आपका फील्ड का पूरा डेफिनेशन। फील्ड क्या होता है, यहां से स्टार्ट करोगे, ये चिपकाओगे, ये लिखोगे। तो F, प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप है तो मतलब कम्यूटेटिव होगा ही। तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। तो क्या बन गया, ये एसोसिएटिविटी हो गया ना। उदित नारायण प्लस अलका याग्निक प्लस कुमार सानू इक्वल्स टू उदित नारायण प्लस अलका याग्निक प्लस कुमार सानू। 90s के गाने। देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू F सच दैट A प्लस जीरो इज इक्वल टू A। नेक्स्ट, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F देयर एग्जिस्ट माइनस A बिलोंग्स टू F such that a plus of minus a is equal to minus a plus of a is equal to 0 और a plus b is equal to b plus a। कौन सा प्रॉपर्टी है बता सकते हो? दिस इज एसोसिएटिविटी। ये कौन सा प्रॉपर्टी है बता सकते हो? दिस इज आइडेंटिटी। ये कौन सा प्रॉपर्टी है बता सकते हो? इनवर्स। कौन सा? एडिटिव इनवर्स। अब क्योंकि कम्यूटेटिव है, एबिलियन है तो कम्यूटेटिव होगा, तो जाहिर सी बात है कम्यूटेटिव है। बात आ रही है समझ में? समझ में आया कि नहीं? ठीक। फिर दूसरे यहां पे देखिए, एफ नॉट मल्टीप्लीकेशन इज एन एबिलियन ग्रुप। एफ नॉट का मतलब क्या होता है? एफ नॉट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एफ। तो एफ नॉट जब भी सिंबल दिखा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको यह समझना है दोज आर नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मल्टीप्लिकेशन में आप बोल सकते हो कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। सो ए मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस बी मल्टीप्लिकेशन सी। ठीक है। और यहां पे आई गेस यहां पे एरर है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसको करेक्ट करो, तो इसको करेक्ट करो, ये प्लस है। प्लस ही होना चाहिए, सॉरी ये नहीं, ये वाला, और ये मल्टीप्लिकेशन है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, तभी होगा नहीं ये। ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस ए मल्टीप्लिकेशन सी और ए मल्टीप्लिकेशन सी प्लस बी मल्टीप्लिकेशन सी। ये एग्जाम्पल के तौर पे, द फॉलोइंग रिंग्स ऑफ द नंबर्स, जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विथ ऑपरेशन plus and multiplication, set of real numbers with operation plus and multiplication, set of complex numbers with plus and multiplication are field। इसको आप field बोलोगे, क्यों? Because each is a commutative ring with unity and multiplicative inverse 1 by a of every non-zero element a of the ring exists। तो यही rings आपके fields भी हैं। क्यों? क्योंकि commutative है with unity और दूसरा सब के हर एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव कुछ ना कुछ आपके इनवर्स निकल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, मॉड्यूल रिंग, मतलब Z3 इज इक्वल टू 0 1 2 एडिशन मॉड्यूलो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 इज ऑल्सो अ फील्ड।
On observing the composition table of Z3 is a commutative ring with unity 1 and 2 its own inverse. अब देखिए, यूनिट एलिमेंट इन अ रिंग विथ यूनिटी क्या है? लेट R be a ring with unity and 1 be the identity of the second composition. Then any A belongs to R is called unit element if there exists B belongs to R such that AB is equal to 1 is equal to BA. सिंपल है, पढ़ो. Let R be a ring with unity. मान लेते हैं कोई एक R रिंग है जिसके अंदर यूनिटी है, यूनिटी बोले तो 1, एंड 1 be the identity of the second, और 1 क्या है? दूसरे का आइडेंटिटी है, सेकेंड कॉम्पोजिशन. देन आइडेंटिटी ऑफ द सेकेंड कॉम्पोजिशन. सेकेंड कॉम्पोजिशन मतलब मल्टीप्लीकेशन. दो कॉम्पोजिशन है ना, यहाँ पे इसको फर्स्ट कॉम्पोजिशन बोल रहे हैं, इसको सेकेंड कॉम्पोजिशन बोल रहे हैं. तो फर्स्ट कॉम्पोजिशन का आइडेंटिटी क्या होता है? 0. एडिशन का आइडेंटिटी क्या होता है? 0. मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी क्या होता है? 1. वही चीज बोला. लेट R बी अ रिंग विथ यूनिटी एंड 1 बी द आइडेंटिटी ऑफ द सेकेंड कॉम्पोजिशन. देन एनी A belongs to R is called unit element. इसको आप unit element तब बोलोगे if there exists B belongs to R such that AB is equal to 1 is equal to BA. क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे इन द रिंग Z, प्लस मल्टीप्लीकेशन 1 and -1 आर यूनिट एलिमेंट्स. सिंपल सा बात है कि 1 and -1 आर यूनिट एलिमेंट्स बोलोगे. दूसरा, इन अ फील्ड एवरी एलिमेंट इज यूनिट एलिमेंट एक्सेप्ट द जीरो एलिमेंट. तो फील्ड में हर एलिमेंट ही आपका यूनिट एलिमेंट होता है एक्सेप्ट जीरो एलिमेंट. और तीसरा, इन द रिंग 0, 1, 2, 3, 4, मतलब ये सेट में कौन सा ऑपरेशन? एडिशन मॉड्यूलो 5, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट. बिकॉज आपको पता है कि 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 1 करोगे तो कितना आएगा? 1 करो. 1 एडिशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 1 क्या करना है बताओ? बोलो. मल्टीप्लाई करना है, 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया. तो 1 मिल रहा है ना. उसी तरह से 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 3 करो तो कितना आ रहा है? 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 3, 2 3 जा 6/5, रिमाइंडर कितना आएगा? 1. 4 एडिशन मॉड्यूलो 4, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4 कितना है? 4 चौके 16/5 से भाग करो, 5 दिया 15 और 16 - 15 1, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया. बस ये समझ में आया. सो इन द रिंग, इस वाले रिंग में एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट. एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट एलिमेंट. जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है ना, वो सब के सब आपके यूनिट एलिमेंट है. बिकॉज ये 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है और ये भी 1 दे रहा है. इतना क्लियर है? थ्योरम है अब इसमें. द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन अ रिंग विथ यूनिटी फॉर्म्स अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप. तो सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन अ रिंग, जो जितने भी यूनिट्स हैं रिंग में विथ यूनिटी, दे फॉर्म अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप. लेट R be a ring with unity and 1 be its multiplicative identity. If S is the set of all the units of R, then 1 into 1 is equal to 1. So this implies 1 belongs to that particular set. Therefore, the multiplicative identity exists in S. Let A, B belongs to S. Now, since A, B are units, therefore there exists C, D belongs to S, such that AC is equal to 1 is equal to CA and BD is equal to 1 is equal to DB. Then AB into DC is equal to A into BD into C is equal to A into 1 into C is equal to A into ये क्या है? X कहाँ से है? X नहीं है, AC. AC is equal to 1 और DC into AB is equal to D into C A into B is equal to D into 1 into B is equal to DB is equal to 1. So this implies AB belongs to that particular set. इसीलिए आप बोल सकते हो therefore A belongs to S, B belongs to S, this implies AB belongs to S. ये जो आपने ये सब कुछ कैसे किया है ना, इसका एक आर्ट होता है. ये स्किल तब आएगा जब आप चीज़ों को मतलब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे. प्रॉब्लम जब करेंगे ना, तब
प्रॉब्लम्स का पैटर्न आप डेवलप कर पाओगे कि अच्छा इस प्रॉब्लम में ऐसे कर रहे हैं, अगला प्रॉब्लम अच्छा यही कर रहे हैं, थर्ड प्रॉब्लम यही स्टेप कर रहे हैं, तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि करना क्या है। हम पहले ही बता दे रहे हैं एट अ स्ट्रेच फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए अभी फिलहाल आप नोट करिए, क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि इस मॉडर्न अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना होता है, तब आपको बनेंगे क्वेश्चंस। लेकिन फिलहाल बेसिक्स तो जानना जरूरी है ना, बिना इसके क्वेश्चंस कैसे करोगे। इसको नोट करो। अगेन c is equal to a dash is clearly unit and therefore a dash belongs to s, which shows that the inverse of each element in s, since the multiplication is associative, therefore this will also be associative in s and consequently s is a multiplicative group। तो इसीलिए आप बोल सकते हो s क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। लास्ट के जो कुछ लेक्चर्स हैं हो सकते हैं आपको दिमाग भेजा पूरी तरह से फ्राई कर दे, हड़बड़ाना नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, पेशेंस बरकरार रखिए। आपको नोट्स बन रहे हैं ना, भले ही समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम बताते रहे, हम सीना ठोक के बोल रहे हैं, नहीं आएगा समझ में, मत समझो, कोई ज़रूरत नहीं है। पहले नोट्स को प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करिए नोट्स। अगला स्टेज में जब हम आएंगे क्वेश्चंस कराने, तब सब कुछ आ जाएगा आपको अच्छी तरह से क्लियर। लेट मी कंप्लीट द कोर्स फर्स्ट। तो ये वाला टॉपिक था आपका फील्ड का। आपको फील्ड का एक ब्रॉड आइडिया में पता चल गया, कैसे यूज करना है वो आपको नहीं पता, मुझे पता है, मैंने अभी सिखाया नहीं हो आपको। पहले क्या है वो आप पहले सीखिए, ठीक है। तो फील्ड का ये जो कुछ भी नोट्स था इसको आप अच्छे से नोट करिए। अगले लेक्चर में हम रिंग और फील्ड को कनेक्ट करेंगे और उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। फिर लास्ट आपका बचेगा आइडियल रिंग्स, उसके बाद फिर मॉडर्न अलजेब्रा आपका पूरी तरह से हो जाएगा समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।